Good morning, students. Today we are going to start our first chapter, Planning in Sports. What is planning? Planning comprises the process of setting goals, developing strategies, and outline tasks and schedules to accomplish the goals. प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना गोल सेट करते हैं, किसी भी टास्क को आउटलाइन करते हैं, उनका शेड्यूल प्लान करते हैं, किसी भी एम या गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी इवेंट को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं या उसको करते हैं। जो भी टास्क आउटलाइन करेंगे या स्टार्ट करेंगे, चीज़ें कैसे डेवलप करेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग इंक्लूड करती है। सपोज़ हमें आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसके लिए जो स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर्स हैं वो पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमें जाना है मैचेस ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। वो ये सब देखते हैं ग्राउंड क्लीन है, कौन कौन से ग्राउंड में मैचेस होंगे, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी टीम किसके साथ मैच खेलेगी एंड ऑल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। नाउ here are some objectives of planning. So our first objective is to reduce unnecessary pressure of immediacy. इसका मतलब है तात्कालिकता के अनावश्यक दबाव को कम करना। सपोज करो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। हम एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमने कोई प्लान नहीं बनाया, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील होगा कि इसके आगे हम कैसे डील करें उस चीज़ से, कैसे हम टूर्नामेंट कंडक्ट करेंगे। सो दैट्स वाई प्लानिंग इज कंपल्सरी। नाउ सेकेंड वन इज टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। अगर हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान कर ली हैं तो हम एक्टिविटी पर प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। हमने प्लानिंग अच्छी कर ली है तो हमें पता होगा कि किस टाइम स्पोर्ट्स प्लेयर पर ध्यान देना है, किस टाइम पर टीम पर देना है। हर एक एक्टिविटी पर, हर एक इवेंट पर कंट्रोल अच्छे से रख सकते हैं। अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग है तो ही ये पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज आवर इनिशियल स्टेप। Now our next objective is to facilitate proper coordination. ये है अच्छा तालमेल बनाना। मानो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है या स्पोर्ट्स टीम है, उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कब अच्छा होगा, तो प्रॉपर प्लानिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है ये। विदाउट प्लानिंग के हम कोई भी काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। Now next one is to reduce the chances of mistake. यहाँ पे क्या है, गलतियों की संभावनाओं को कम करना। जो गलतियाँ करते हैं उनके चांसेस को कम करना। चाहे कोई गेम हो, चाहे किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराते टाइम कमेटी मेंबर्स में मिस्टेक या गेम खेलते टाइम किसी प्लेयर से मिस्टेक हो जाती है, तो इन सब मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग। सो प्लानिंग करने से मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। आवर फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस जो होती है कैसे बढ़ाएंगे, मतलब खेल प्रदर्शन को बढ़ाना। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती है तो ऑब्वियस ही बात है प्लेयर्स के बीच में परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। प्लान करते करते चाहे हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो ट्रेनिंग भी एक वेल प्ले मैनर में ही होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट क्रिकेट, तो क्रिकेट में हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है, उसी हिसाब से पोजीशन पर आप खेलने जाने वाले हो। सो प्लानिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू इन्हांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जितनी ज़्यादा हमारी प्लानिंग होगी उतनी ज़्यादा प्लेयर्स में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। Now our last objective is to increase the creativity. इसका मतलब है सृजनात्मकता में वृद्धि करना। Increase the creativity is the important factor of planning. ये होता क्या है,
ये सब कोचेस फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के थ्रू प्लान की जाती है। उन सब के माइंड में जो अलग अलग थॉट्स आते हैं और लास्ट में किसी एक चीज़ को फिक्स्ड करते हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा आपका क्रिएटिव आउटपुट होगा। नाउ our next topic is various committees and their responsibilities. So our first committee is publicity committee, प्रचार समिति। ये एक पर्टिकुलर कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिसिटी करने के लिए। सपोज आईपीएल आने वाले हैं इंडिया में, तो उनके आने से पहले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है टीवी पर, जितनी भी न्यूज़पेपर प्रिंट होंगे, ये सब काम पब्लिसिटी कमेटी करती है कि उन्हें कैसे पॉपुलर करना है, कैसे उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये सब इसी कमेटी का काम होता है। और नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट कमेटी, मतलब यातायात समिति। इसमें ये होता है कि जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, बाई ट्रेन आते हैं, बाई एयर आ रहे हैं, एक्सेट्रा, मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो उन्हें स्टेडियम तक लाने का काम ट्रांसपोर्ट कमेटी का होता है। और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है यहाँ वहाँ जाने की गेम के टाइम, और वो सब चीज़ ट्रांसपोर्ट कमेटी हैंडल करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, आवास तथा खान पान समिति। इसमें बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी ये रोल प्ले करती है, जो भी प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं उनके रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनके खाने पीने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा काम ये कमेटी देखती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। और फोर्थ कमेटी इज डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, सजावट तथा समारोह समिति। ये कमेटी देखती है कि जो भी सजावट वगैरह करनी होती है, गेम वगैरह को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ का जो भी डेकोरेशन होता है, सब कुछ यही कमेटी देखती है। इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, जितनी भी डेकोरेशन है, जितनी भी मैच होते हैं, सपोज आईपीएल ले लो, ओलंपिक या कोई भी फीफा वर्ल्ड कप ले लो, इनकी ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, ये सब काम डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी ही देखती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड और एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम है बेसिकली ग्राउंड सेलेक्ट करना, वेदर द पर्टिकुलर गेम इज ऑर्गेनाइज इन ग्राउंड और स्टेडियम। वो मैटर नहीं करता कि गेम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, लेकिन ग्राउंड में हो रहा है, स्टेडियम में हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, ये ही कमेटी उसको देखती है। आउटडोर में होना है या इंडोर में होना है, ये सब ग्राउंड कमेटी का ही काम है। कोई भी गेम है, उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी ही देखती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मनोरंजन में काम आती है ये। रिफ्रेशमेंट कमेटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। किसी भी टूर्नामेंट के बीच में आपको रिफ्रेशमेंट मिलती है, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, ये सब रिफ्रेशमेंट कमेटी से बिलोंग करते हैं। प्लस एंटरटेनमेंट कमेटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस होती है ताकि जो भी लोग हैं वो बोर ना हो, उसके लिए हम एंटरटेनमेंट कमेटी को रखते हैं। जैसे आप देखते हैं जो भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उनमें चीयर लीडर होती हैं, उनके साथ डांस करती हैं। सो ये एक तरीके से हमारे मनोरंजन के लिए होता है कि हम लोग वहाँ पे बोरियत फील ना करें। नाउ नेक्स्ट वन इज रिसेप्शन कमेटी, ये स्वागत समिति होती है। रिसेप्शन कमेटी का काम है जितने भी गेस्ट होंगे, ऑफिशियल होंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे, उनका वेलकम करना। ये सब रिसेप्शन कमेटी देखती है कि वो लोग आ रहे हैं, उनको कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं, ये सब रिसेप्शन कमेटी है देखती है। कैसे उनकी एंट्री करवानी है, कैसे उनका स्वागत करना है, सब कुछ ये रिसेप्शन कमेटी पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। एंट्री व कार्यक्रम समिति, कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं
या करना है हमें, तो उससे पहले जितनी भी एंट्री होगी, यानी कि जितने भी प्रिंटेड पेपर स्कूल्स में या किसी भी संस्था में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो होता है, जो एंट्रीज फिलअप होती हैं कि कौन सी संस्था से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब कुछ कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स ये सब कुछ देखती है कि क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने लोग हैं उसके अंदर, कितने लोग आएंगे वहाँ पे, सबका मतलब जो भी शेड्यूल प्लान करती है वो ये वाली कमेटी ही करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे किसी भी टूर्नामेंट में रेफरी, टाइम कीपर, रिपोर्टर, एम्पायर, थर्ड एम्पायर होता है, तो किसी भी टाइम पर किसी एम्पायर ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज अनाउंसमेंट कमेटी। दिस कमेटी अनाउंसेस द डेट रिलेटेड टू इवेंट। मतलब कब हमें जो भी इवेंट होता है उसकी डेट यही अनाउंस करती है कि ये इवेंट कब होना है, किस टाइम पे होना है, ये सब कुछ अनाउंसमेंट कमेटी ही देखती है। डेट सेट करनी होती है, किसी भी टीम का मैच सेट करना है, किस टीम का वेन्यू है, कहाँ है, किस जगह पे है, ये सब का काम होता है। मतलब ये जो भी काम होता है इसी कमेटी का होता है। जो मैच एंकरिंग करते हैं वो भी इसी में आते हैं, ये सब इसी कमेटी में आते हैं। जो भी होता है ये मैच एंकरिंग और ये वेन्यू सब कुछ इसी में ही आती है। नाउ लास्ट वन इज फर्स्ट एड कमेटी, प्राथमिक चिकित्सा समिति। दिस कमेटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द स्पोर्ट। किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, कोई भी हार्मफुल इंजरी हो जाती है, उन सब चीज़ों से यही डील करती है। ये कमेटी जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उन सब से एक्टिव कमेटी होती है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Now our next topic is tournament. टूर्नामेंट होता क्या है? टूर्नामेंट गेम की वो सीरीज है, मतलब टूर्नामेंट जो होता है वो गेम की वो सीरीज होती है जो लास्ट में एक टीम विनर होती है, बाकी जो भी टीम होती है वो मैच हार जाती है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले एक अच्छी प्लानिंग रेडी करना नेसेसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। There are many ways to organize the tournament, like इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीम कितनी है, ग्राउंड कैसा है, इक्विपमेंट, ऑफिशियल्स एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइडेड है या नहीं, तथा टूर्नामेंट कितने दिन में ख़त्म होता है, ये सब इसी पे ही डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं, क्या सीरीज है उसकी, ये सब। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, खेल कौशलों का विकास। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने से क्या है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स प्लेयर्स की स्किल्स में डेवलपमेंट होता है, अच्छा खेलना शुरू कर देता है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से जो टीम के बीच कंपटीशन बढ़ते हैं, जिस वजह से प्लेयर अपनी हर परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर देता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स, उसकी पब्लिसिटी कैसे करनी है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो पब्लिसिटी भी होती है। जैसे कोई टीम फुटबॉल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर टाइम के लिए जो फुटबॉल होता है काफ़ी लोगों के लिए पॉपुलर हो जाता है। टूर्नामेंट की वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों का उस चीज़ में। सो आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के चयन में सहायक। टूर्नामेंट की हेल्प से ज़्यादा टफ नहीं होता उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं। सपोज आपको फाइनल मैचिंग खिलवानी है तो ईजिली टूर्नामेंट की हेल्प से पता चल सकता है कि कौन सा प्लेयर बेस्ट है। सो अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं
उनको हाई लेवल के लिए सेलेक्ट करना टूर्नामेंट की वजह से बहुत इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। मतलब है इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का विकास। टूर्नामेंट की वजह से हमारे जो रिलेशन होते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर के बीच में वो इम्प्रूव हो जाते हैं, उनके बीच में इंटीग्रेशन अच्छा हो जाता है, मतलब जो एकीकरण होता है उनके बीच में वो अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें किसी भी टूर्नामेंट की, वेदर इट इज़ क्रिकेट, वेदर इट इज़ फुटबॉल टूर्नामेंट, बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं और खेलते हैं, उनके बीच की जो सोशल इंटीग्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है। एट लास्ट अच्छे रिलेशन बन जाते हैं प्लेयर्स के बीच में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी, सामाजिक गुणों का विकास। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से हमारी सोशल क्वालिटीज़ बढ़ती हैं, हमारा जो पेशेंस लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, डिसिप्लिन अच्छा हो जाता है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, इट मीन्स दिस ऑल क्वालिटी विल इम्प्रूव। हम ऑनेस्ट होना सीखते हैं, हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करना सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारी सोशल क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और लास्ट वन इज सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के स्रोत फॉर द पीपल, फॉर द प्लेयर्स। प्लेयर्स को टूर्नामेंट के थ्रू रिक्रिएशन खेलने का मौका मिल जाता है। लार्ज नंबर में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग ओलंपिक गेम्स एंड अदर टाइप ऑफ गेम्स इन सब को देखने आते हैं। कहा जाता है टूर्नामेंट एंटरटेनमेंट, मतलब इन सब चीज़ों से एंटरटेनमेंट टूर्नामेंट से डील करने का एक सोर्स है ये रिक्रिएशन। थैंक यू।